नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम सब मिलकर एक नया टॉपिक के ऊपर पाँच मिनट या 10 मिनट तक डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। शास्त्र जो है हमारा वैदिक परंपरा का एक शस्त्र है। ये शास्त्र के माध्यम से, ये शास्त्रों के शस्त्र के माध्यम से हम अपना सनातन परंपरा को सारा विश्व में पहुंचा सकते हैं। तो शास्त्र जो शास्त्रम प्रमाणन्ते, जो भी बात हम चर्चा करते हैं या किसी को उपदेश करते हैं तो शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार प्रामाणिक नहीं है तो वो वस्तु के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही एक माध्यम है जो हमें सत्य के पास पहुंचा सकता है, सत्य को दर्शन कर सकता है, करा सकता है। हम शास्त्र के माध्यम से सत्य को दर्शन कर सकते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से सारा संसार को प्रदान किए। तो ये वास्तविक ही शास्त्र का निचोड़ है, कंक्लूजन है। तो इस भगवत गीता से हम एक श्लोक के ऊपर 5 मिनट के लिए हम नजर डाल सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जैसे हमारा जीवन में सुख दुख, हानि लाभ हमें दर्शन होता है। ये सुख दुख आने का कारण क्या है? क्यों हमें इस दुख प्राप्त होता है? नहीं चाहते हुए भी हमें दुख प्राप्त होता है, चाहते हुए भी हमें सुख प्रदान नहीं हो पाता है, सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा बस की बात नहीं है, हमारा हाथ में नहीं है। हम चाहे इस टाइम हम सुख को बुला सकते हैं, इस टाइम हम दुख भगा सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हाथ में नहीं है। ये नेचर के हाथ में, प्रकृति के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां। ईश्वर समस्त प्रकार के जीव के अंदर निवास करते हैं, प्रतिष्ठित है, विराजमान है। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब क्या है? सर्वभूतानां अर्थ है गो ब्राह्मण हिताय च। गो ब्राह्मण, गाय के अंदर भी है और ब्राह्मण के अंदर भी भगवान ईश्वर विराजमान है।
नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमारे शास्त्र में ये श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद को हम स्तुति करते हुए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तो कैसे जीव के अंदर परमात्मा का निवास है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, गो ब्राह्मण हिताय च सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। सुनी चैच एव स्वपाके च पंडित समदर्शन। तो पंडित जो होता है वो समस्त प्रकार का जो नजरिया है वो एक समान सबके अंदर देखता है कि वो देखता है कि सबके अंदर भगवान का निवास है। सोनी चैव सुपाके च, एक कुत्ते के, सोनी का अर्थ है कुत्ते, कुत्ता जो होते हैं ना, तो कुत्ते के अंदर ही भगवान है, एक म्लेच्छ के अंदर भी भगवान है, और एक गौए के अंदर भी भगवान है, और एक ब्राह्मण के अंदर भी भगवान है, और एक दीवार के अंदर ही भगवान है। कहीं भी आप नजर मारो सबके अंदर भगवान प्रतिष्ठित है। तो ये भगवान हमें बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि जोगम तम। तो किस प्रकार हम अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे जीवन में तरक्की कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, आत्म साक्षात्कार का प्राप्त कर सकते हैं, इस मामले में भगवान ने सबको बुद्धि देते हैं। अपना अपना डिग्री के हिसाब से, अपना अपना सामर्थ्य के हिसाब से भगवान सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। जो जितना ज्ञान ग्रहण कर सकता है उस हिसाब से भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। जनरली हमारे शास्त्र में कहा गया है 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मेरे माध्यम से ये 4 वर्णों को विभाजित किया गया है। तो क्या क्या है? 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है ना? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना और दूसरे को उपदेश करना, शास्त्र को अपना जीवन उतारना और दूसरे को शिक्षा देना, ज्ञान प्रदान करना। ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, ब्राह्मण का सेवा है, उनका ड्यूटी है। और क्षत्रिय का क्या है ना? ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन देना। जो ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करेगा और दूसरे को शिक्षा देगा तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको सुरक्षित देने के लिए क्षत्रिय का भगवान ने सृष्टि किए हैं। सारा जीव को क्षत्रिय ही सुरक्षित दे सकता है, व्यवस्था दे सकता है। उसका काम है सुरक्षित करना, शासन करना, राजा की तरह शासन करना, राजा बनकर शासन करना। और वैश्य का काम है धन कमाना,
व्यवसाय करना, खेती करना, करके अर्थ उपार्जन करके इस 3 आश्रम को प्रदान करना, चलाना। जैसे घर का मुखिया जो होता है वो कमा के घर चलाता है, वैसे ही जो वैश्य होता है वो कमाकर 3 आश्रम को वो चलाता है। 3 आश्रम कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र का काम क्या है? ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को सहयोग करना, हेल्पर। जो ऐसे होता है ना, जो मालिक होता है उनके साथ एक नौकर होता है, सेवक होता है, सेवा करना, तो उनका काम है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं रह सकते, ये काम बन नहीं सकता। राजा शासन करेगा जब उनके पास पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? ना जब वो वैश्य कमाएगा। तो वैश्य कैसे कमाएगा? वो अकेला तो नहीं कमा सकता, उनको सहयोग करने के लिए उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है, सहयोग हेल्पर ज़रूरत पड़ता है, कारीगर की ज़रूरत पड़ता है। तो वो कारीगर कौन होता है? ना शूद्र आश्रम से आते हैं, तो वो उनको हेल्प करते हैं, उसके माध्यम से वो धन कमाता है, कमा के फिर वो राजा को प्रदान करता है, डोनेशन प्रदान करता है। इस हिसाब से ये सर्कल से संसार चलता है। तो ये हमारा 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 4 आश्रम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, गोलोक वृंदावन जा सकता है, भगवान के साथ उनका नित्य लीला में वो भाग ले सकता है। चार आश्रम, 4 रास्ता है। कोई भी रास्ता आप अपनाइए और भगवान का भक्ति कीजिए। चाहे घर में रहिए, शहर में रहिए, जंगल में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान का नाम संकीर्तन, यज्ञ करना। नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समन, सर्व अग हरम परम। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, व्यासदेव कहते हैं, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करें, यज्ञ मतलब सब मिलकर एकत्र होकर, इकट्ठा होकर हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र गान करते हैं, वो यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है। उस यज्ञ के माध्यम से समस्त प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य या जीवात्मा शुद्ध होकर वो परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम भगवान का भक्ति करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अपना उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण नाम प्राप्ति। तो इस प्रकार हम भगवान का सेवा करके और 4 आश्रम में रहकर भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और हम स्वयं को आनंदित कर सकते हैं।